जहां मुंबई और ठाणे में देर रात से रुक रुक कर लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश की वजह से लोकल सेवा पर असर पड़ा के 15 से 20 मिनट की देरी से लोकल सेवा चल रही है। एसी लोकल में अचानक बारिश का पानी आ गया, पानी टपकने लगा और आज मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट भी है। ये बड़ी खबर। मुंबई और ठाणे में लोकल सेवा पर बारिश का असर पड़ा के देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और खबर यह है कि 15 से 20 मिनट की देरी से लोकल सेवा चल रही है। एसी लोकल में अचानक से बारिश का पानी टपकने लगा और जिससे लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा और मुंबई, ठाणे, रायगढ़ में बारिश का रेड अलर्ट है आज के लिए। छत्तीसगढ़ का कोरबा तेज रफ्तार के तांडव से कांप उठा जब बेकाबू कार ने पहले बाइक को जोरदार टक्कर मारी, फिर खुद भी पलट गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ये आई कार और मार दी जोरदार टक्कर। इस हादसे को जिसने भी देखा वो कांप गया। हिट एंड रन के इस डरावने वीडियो को ध्यान से देखिए। कार तेज रफ्तार से आई, सामने से आ रही बाइक को उसने सीधी टक्कर मारी। बाइक सवार कई फीट ऊपर उछला और फिर जमीन पर गिर गया। बाइक से टक्कर के बाद बेकाबू हुई कार भी अनियंत्रित हुई और गुलाटी मारते हुए पलट गई। कार बाइक की भयंकर भिड़ंत में बाइक सवार के अलावा एक महिला और उसकी बच्ची भी घायल हुई। रफ्तार का थ्रिल मजा तो देता है, लेकिन जरा सी चूक बहुत बड़ी सजा बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ डोमिनिकन रिपब्लिक के दाओम शहर में, जहां बेकाबू मोटरसाइकिल एक ट्रक के नीचे जा घुसी, जिसका दिल दहलाने वाला वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी में पहले एक बाइक गुजरी, फिर पीछे से एक ट्रक आता दिखा। तभी सामने की ओर से एक मोटरसाइकिल सड़क पर घिसटते हुए आई और सीधे ट्रक के अगले हिस्से में जा घुसी। गनीमत यह रही कि मोटरसाइकिल पर बैठे दोनों युवक ट्रक के पहिए के नीचे नहीं आए। हादसे के बाद दोनों उठे और चीखते हुए सड़क के किनारे चले गए। बताया जा रहा है कि घुमावदार रास्ता होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार काबू नहीं रख पाया और फिसलकर ट्रक से टकरा गया। ये वीडियो कुछ दिन पुराना जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर में विवादित पोस्टर पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने पोस्टर चस्पा करने वाले 5 लोगों को पकड़ा के घरों पर विवादित पोस्टर ये लोग चिपका रहे थे, जिन पर एक्शन हुआ है और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस पर भी पुलिस की कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर विवादित पोस्टर पर यह एक्शन हुआ। पुलिस का 5 लोगों को पुलिस ने पकड़ा के, जो कि लोगों के घरों के बाहर ये पोस्टर चस्पा कर रहे थे और साथ ही जो प्रिंटिंग प्रेस है उस पर भी पुलिस की कार्रवाई। बेंगलुरु की एक सुबह कई गाड़ियों के शीशे टूटे मिले तो वहां हड़कंप मच गया। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, जब फुटेज खंगाले गए तो नकाबपोश बदमाश दिखाई दिए, पकड़े गए, लेकिन अब हमले की वजह साफ नहीं है। ब्याद्राहल्ली पुलिस स्टेशन में कई गाड़ियों के शीशे टूटने की शिकायतें पहुंचने लगी, लेकिन पुलिस कुछ सुराग नहीं ढूंढ पा रही थी। जिन गाड़ियों के शीशे टूटे थे वो एक जगह खड़ी भी नहीं थी, उन्हें अलग अलग जगहों पर पार्क किया गया था, इसलिए शीशे तोड़ने की वजह का अंदाजा लगाना कठिन था। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक जगह पर लगे सीसीटीवी के फुटेज में ऑटो से उतरते कई बदमाश दिखाई थी। सभी ने चेहरा ढक रखा था, लेकिन फुटेज में ना तो ऑटो का नंबर दिख रहा था और ना ही बदमाशों के चेहरे। कई फुटेज खंगालने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने बदमाशों को घर से दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में 19 साल का जयंत, 18 साल का लिखित और 23 साल का गगन शामिल है। 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। शुरुआती जांच में भी वजह साफ नहीं हो पाई है। आशंका है कि नशे की हालत में इन्होंने घटना को अंजाम दिया है। गाजियाबाद पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक बदमाश को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के लिए रोकने पर बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को जब पुलिस ने पकड़ा तो रोते बदमाश ने कहा, अब कभी चेन स्नैचिंग नहीं करूंगा। चेन स्नैचिंग की कई वारदातों को अंजाम देने वाला बदमाश दिल्ली के वेलकम इलाके का रहने वाला है। उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ उस वक्त हुई जब उसे इंदिरापुरम पुलिस ने चेकिंग के दौरान रोका था।
अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ देखकर इसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसके क्रम में उपस्थित पुलिस टीम के द्वारा भी इसके ऊपर आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें इसके पैर में गोली लगी है। इसे तत्काल ही हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल, कारतूस, चोरी की बाइक और सोने की ज्वेलरी बरामद हुई है। गाजियाबाद पुलिस की पूछताछ में महिलाओं से चेन स्नैचिंग की कई वारदातों का खुलासा हुआ कि आरोपी दिल्ली एनसीआर में लूट और चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देता था। यूपी के अम्बेडकर नगर में खेत में एक छात्रा का शव मिला है। आशंका है कि रेप के बाद स्कूल ड्रेस की टाई से उसकी हत्या कर दी गई है और पुलिस इस पूरे ही मामले की जांच में जुटी हुई है। कॉलेज बंद होने के बाद भी जब छात्रा घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। कॉलेज में फोन लगाया गया तो पता चला कि छात्रा कॉलेज भी नहीं पहुंची थी। इसके बाद छात्रा की मां ने बेटी की सहेलियों से भी फोन पर जानकारी ली तो वो भी कुछ नहीं बता पाई। अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। छात्रा की साइकिल, बैग गन्ने के खेत में पड़े मिले। इससे कुछ दूरी पर गन्ने और धान की फसल के बीच छात्रा का शव मिला। परेशान जिन्होंने समय लगे भाई, आप तो यहाँ हैं, हमारे बच्चे बहुत दूर है। छात्रा के कपड़े अस्त व्यस्त थे। ऐसे में ग्रामीण दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रहे हैं। बिहार के मोतिहारी से बड़ी खबर है। मोतिहारी के एक अस्पताल में तोड़फोड़ की गई है। मरीज की मौत के बाद यहां पर हंगामा बरपा और तोड़फोड़ की गई। मरीज के परिजनों ने आईसीयू में भी तोड़फोड़ की है। अस्पताल के कर्मचारियों ने छिपकर अपनी जान वहां पर बचाई। मरीज की मौत हुई, जिसके बाद ये हंगामा हुआ, तोड़फोड़ वहां पर की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसे की मरीज के परिजनों ने आईसीयू में भी तोड़फोड़ की है। अस्पताल के जो कर्मचारी यहां पर मौजूद थे उन्होंने छिपकर अपनी जान बचाई। बिहार के मोतिहारी से ये बड़ी खबर है। यूपी में बाइक से प्रेमिका को घुमा रहे युवक की तत्काल शादी करा दी गई। मामला गोंडा के खोदारी इलाके का है। युवक गर्लफ्रेंड को छोड़ने उसके गांव के पास पहुंचा था। ग्रामीणों के मुताबिक युवक अपनी गर्लफ्रेंड को मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाजार में घुमा रहा था, लेकिन जब युवक प्रेमिका को लेकर बाइक से गांव के पास छोड़ने पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसे रोक लिया। लड़की के परिजनों को सूचना दी गई और परिजनों के पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया। लड़की के परिजन युवक के खिलाफ थाने में तहरीर देने की बात करने लगे तो स्थानीय लोगों ने बीच बचाव किया। युवक के परिजनों को फोन कर लड़की के गांव बुलाया गया। सुलह करवाने के लिए लड़की के गांव में पंचायत बैठी, जिसमें दोनों परिवारों की सहमति से शादी करवाने का फैसला किया गया। दोनों परिवारों के बीच हुए समझौते के बाद सोनू और निशा को लेकर ग्रामीण गांव के मंदिर में पहुंचे। सोनू और निशा ने एक दूसरे को मंदिर के बाहर जयमाला पहनाई और सिंदूर भरते हुए विवाह की रस्म पूरी की गई। इसके बाद दोनों ने मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। पंजाब का लुधियाना आवारा कुत्तों के आतंक से इस वक्त त्रस्त है। शहर में सिर्फ 2 दिन के अंदर ही 20 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं। अलग अलग इलाकों से कुत्तों के काटने की बेहद डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। 2 छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कार के नीचे कुछ ढूंढने लगा, तभी पीछे से आई इस आवारा आफत ने उसके शरीर को अपने जबड़े से जकड़ लिया। बच्चा रोने लगा, चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर पास आए इस युवक ने बच्चे को बचा लिया, लेकिन कुत्ता बच्चे की चप्पल लेकर भाग गया। बच्चा वहीं बैठकर रोने लगा। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी बाहर निकलने से डर रहे हैं। ऐसा क्यों? इसके लिए इस वीडियो को देखिए। स्कूटी पर एक फैमिली जा रही थी, तभी एक आवारा कुत्ते ने उन पर अटैक कर दिया। वो तो भला हो कि स्कूटी की स्पीड कम थी, कुत्ते ने चलती स्कूटी पर भी हमला बोल दिया। स्कूटी नीचे गिर गई। कुत्ते ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। बमुश्किल कुत्तों की ये टोली वहां से भागी। ऐसी कई और तस्वीरें जगह जगह पर हैं। इसलिए सड़क पर चलिए तो बहुत सावधान होकर, क्योंकि कहीं भी ये आफत आपके सामने प्रकट हो सकती है। आंध्र प्रदेश के एक कॉलेज से रैगिंग का एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें कई छात्र मिलकर एक छात्र की पिटाई करते हुए दिखाई दिए। अब वीडियो सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया है। क्योंकि छात्र को कभी लात से तो कभी थप्पड़ मार रहे थे। पहला प्रहार होते ही छात्र जमीन पर गिर गया, फिर पेट पर दूसरा प्रहार किया।
पैर से तीसरा प्रहार गर्दन के पास किया, जिससे लड़का कराह उठा। इसी बीच चारपाई पर बैठे दूसरे छात्र ने थप्पड़ से चौथा हमला किया। उसके तुरंत बाद पीठ पर लात से पांचवा हमला किया गया। पीड़ित छात्र कराह रहा था, लेकिन बेरहम लड़के सुनने को तैयार नहीं थे। उसे फर्श पर गिराकर लगातार मार रहे थे। वो जितना चीख रहा था उतना ही उसे टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए उसने अपना मुंह अपने हाथ से ही बंद कर लिया। करीब 3 मिनट से ज्यादा समय तक इसी तरह रैगिंग के नाम पर छात्र की पिटाई की गई। कलेजा चीर देने वाला ये वीडियो आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले का है। वहाँ के सत्यवेदु सिद्धार्थ कॉलेज के एक हॉस्टल में छात्र के इस गैंग ने रैगिंग के नाम पर पिटाई की। जब ये वीडियो सामने आया तो तिरुपति में हड़कंप मच गया। इसे लेकर वहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश है। हरियाणा के सोनीपत में एक कार ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया और फिर बिना पैसे दिए वहां से फरार हो गया। इस हरकत से पेट्रोल पंप की मशीन भी उखड़कर जमीन पर आ गई। इधर पेट्रोल पड़ा और उधर शुरू हुई पेट्रोल चोर की भागम भाग। कर्मचारी रोकता रह गया और कार ड्राइवर फरार हो गया। इस हरकत में पेट्रोल डालने वाली डीसी मशीन भी जमीन पर आ गई, क्योंकि उसका नोज टैंक से निकालने से पहले ही कार सवार ने कार भगा दी थी। गनीमत रही कि पेट्रोल डालने वाला कर्मचारी मशीन की चपेट में नहीं आया। पेट्रोल चोरी के बाद सभी कर्मचारी कार के पीछे भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ये कार ड्राइवर की हरकत के बाद पेट्रोल पंप की तस्वीर है। मशीन खराब हो चुकी है और पाइप टूटकर अलग पड़ा है। कट्टा गोहाना में रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन की। यूपी के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ 4 बच्चों की मां एक मुस्लिम युवक के साथ फरार हो गई है। घटना के बाद से ही गांव के लोगों में नाराजगी है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि महिला जिस जावेर अली के युवक के साथ भागी है, उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी है, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। इधर रितु कश्यप की शादी को भी 15 साल हो चुके हैं, जिसके 4 बच्चे हैं। पीड़ित पति का आरोप है कि जावेर उसकी पत्नी को बहला फुसला कर ले गया है। पति ने थाने में गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू की, लेकिन अब तक महिला की कोई खबर नहीं है। इधर मामला 2 समुदायों के होने की वजह से गाँव में तनाव का माहौल है। हिंदूवादी संगठनों ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोगों का पूर्ण बहिष्कार करने का ऐलान किया गया है। पंचायत की सूचना पर सीओ सदर फोर्स के साथ गांव में पहुंचे और लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया। फिलहाल महिला और युवक की खोजबीन जारी है।